हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 9 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 3.4 का 5वां क्वेश्चन और ये हमारा 5वां लेक्चर होगा इस चैप्टर का। देखिए 5वें क्वेश्चन में दो आकृतियां दी गई है। पहला आकृति 4.6 और दूसरा आकृति 4.7। तो पहले 4.6 को सोल्व करते हैं, उसके 4.7 को हम उसके बाद सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया चित्र दिया गया और इस चित्र से हमें क्या करना है, इसमें जो चारों विकल्प दिए हैं इसमें से सही विकल्प में क्या करना है, छांटना। ठीक है, चलिए देखिए पहला y बराबर क्या है, x है। देखिए पहले 0 0 रख लीजिए, इसमें देखिए हम क्या करते हैं, बना लेते हैं खंड। अगर x का मान क्या होगा, या फिर चलिए 0 0 के लिए देख लेते हैं। तो अगर x बराबर 0, ठीक है, तो y बराबर क्या है 0। ये हमारा क्या कंडीशन फॉलो कर रहा है। लेकिन -1 के नहीं, ठीक है। अगर y का मान क्या -1 है, ठीक है, अगर y का मान क्या हमारे पास -1 है, तो x का मान भी क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये दोनों -1 हो रहा है, तो इसलिए क्या होगा, यह नहीं होगा। ठीक है, यानी ये जो दिया है उसका मतलब क्या है कि y बराबर भी क्या -1 है, सॉरी x बराबर क्या हमारे पास -1 है और y बराबर क्या हमारे पास 1। तो अगर हम x में क्या कर रहे हैं, अगर हम -1 रख रहे हैं तो y का मान क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, y है, तो यहाँ पर क्या होगा -1 इज इक्वल टू क्या होगा -1। ठीक है, इसके क्या है, बराबर नहीं है, अतः यह इसका समीकरण नहीं है। अब दूसरे वाले पर आते हैं। देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले 0 0 पर देखिए, अगर हमारा क्या है x बराबर 0 है तो y बराबर क्या हो जाएगा, x का अगर हम मान 0 रखें तो क्या होगा, y बराबर भी क्या हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हम बना देते हैं और आसान रहेगा हमारा। ठीक है, अगर हम x का मान 0 रख रहे हैं तो y का मान भी क्या हो जाएगा, सबसे पहले 0,0 के लिए तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। पहला हो गया। अब हम इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम क्या करें, x का मान क्या करें, अगर हम 1 रखें, ठीक है, तो y का मान क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। x का मान अगर हम क्या करें 1 रखें तो y का मान क्या हो जाएगा, x क्या होगा, इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अगर हम यहीं पर क्या रखें, y का मान अगर हम 1 रखें तो x का मान क्या हो जाएगा, -1। यानी दूसरा विकल्प हमारा क्या सही है। x प्लस वाई बराबर 0 आकृति 4.6 का सही विकल्प है। ठीक है, तीसरा में भी देख लीजिए आप। देखिए y बराबर क्या है 2x, तो जब आप 0 0 देखना बंद कर दीजिए, सीधे से लिख लीजिए। देखिए y बराबर अगर हम क्या रखेंगे 0 तो x बराबर क्या, x बराबर अगर हम 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा 0। लेकिन x बराबर अगर हम क्या करेंगे 1 रखेंगे तो इसके बराबर क्या होगा 2, क्योंकि इसका क्या होगा, फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, चौथे वाले पर देख लीजिए, 2 + 3y बराबर 7x। इसको हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 7x माइनस का 2/3। अगर हम x के यहाँ पर 0 रखते हैं तो भी ये नहीं होगा, यानी विकल्प हमारा क्या है, दूसरा विकल्प जो है क्या है, सही है। ठीक है, तो आप इसे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, हमारा क्या है, यह भी नहीं है, यानी दूसरा विकल्प जो है क्या सही है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसे मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
तो देखिए आकृति 4.7 के लिए पहला जो क्वेश्चन वो दिया गया y बराबर x प्लस 2, y बराबर x माइनस 2। तीसरा क्वेश्चन वो कर रहा है y बराबर माइनस का x प्लस 2, और जो चौथा वो कर रहा है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। आकृति इसका देखिए एक दो तीन 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। क्या हमारे पास x y y डैश x डैश इधर 1 2 3 4 ले लेते हैं, -1 -2 -3 माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 1 2 3 4। ठीक है, तो एक कहां पर, एक हमारा -1 और 3 पर है, यानी कुछ यहां पर है। ये क्या है, माइनस का 1 कामा 3। इसके बाद कहां पर है हमारा 2 0 पर है, एक यहां पर है 0 2, एक और हमारा जो ये क्या है 2 0 पर है। कुछ इस प्रकार से इसका, ठीक है, ये हमारे पास। तो हम पहले में देखेंगे, ठीक है, y बराबर क्या दिया है x प्लस 2। ठीक है, जो हम इसका निकालेंगे तो x y करेंगे। ठीक है, देखिए अगर हम x का मान क्या रखें 0 रखें तो y का मान क्या हो रहा है 2, x का मान 0 तो y का मान क्या हो रहा है। ठीक है, अगर हम y का मान 0 रखें तो x का मान क्या हो जाएगा माइनस का 2। तो इसमें देखिए कोई माइनस का 2 है नहीं, क्या हमारा नहीं है। दूसरा चेक करते हैं, y बराबर x माइनस 2। ठीक है, अब देखिए अगर हम क्या करें x का मान क्या करें, अगर हम 0 करें तो y का मान क्या हो जाएगा माइनस का 2। अगर हम x का मान 0 रखें तो y का मान क्या हो जाएगा माइनस का 2। ये भी हमारा क्या गलत है, क्योंकि माइनस का 2 इसमें किसी में है ही नहीं, है नहीं है। तीसरे पर आते हैं, y बराबर माइनस का x प्लस 2, एक्स वाई। अगर देखिए x का मान अगर हम 0 रख रहे हैं तो y का मान क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अगर हम y का मान क्या कर रहे हैं 0 रख रहे हैं, y का मान अगर हम क्या कर रहे हैं 0 रख रहे हैं, y का मान अगर हम क्या कर रहे हैं 0 रख रहे हैं तो x का मान क्या हो जाएगा y 0। इस माइनस के x को इधर भेज देंगे तो x का मान क्या हो जाएगा प्लस का। ठीक है, 2 हमारा मिल गया। तीसरा क्या माइनस का 1 और 3। ठीक है, अगर हम x का मान क्या कर रहे हैं माइनस का 1 रख रहे हैं, देखिए x का माइनस का है, x के यहाँ पर माइनस का 1 क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अगर हम x का मान माइनस का 1 रख रहे हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा 3। यानी ये देखिए पूरे में क्या करा कंप्लीट करा, यानी जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो क्या है सही। अतः हम लिख देंगे अतः आकृति 4.7 के लिए y बराबर माइनस एक्स प्लस 2 सही समीकरण है।
सही क्या हमारा सही समीकरण है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन 5 को आप क्या करेंगे, आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना रहते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आप भविष्य में कभी पाते हैं तो आप उसको आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भारत।